मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पंडाल में तारक रंजन साहब को आने पे खुशामदीद कहते हैं। दूसरी को हमारी चीज़ें निकाल लें, आप खुद ही फैसला, हमारी वाम खुद करे, खुद ही फैसला करे वोट किसका हक बनता है। निहायत नफीस शख्सियत के मालिक हैं। मैं इनका कल वो काम हो गया तो इंशाल्लाह आप सबके भी काम इसी तरह होंगे। और प्लीज अपनी आपकी तरह नशिस्तों पर बैठे वहाँ को इस छोटी सी मुस्लिम लीग गुजारिश है कि इलेक्शन अब सिर्फ 3-4 दिन रह गए और चूँकि तकरीबात बहुत ज़्यादा हैं हो गई, लेकिन एक उम्मीद और यकीन है कि शायद 5-10 साल लगा दें तो शायद निज़ाम खड़ा हो जाए, शायद मईशत बेहतर हो जाए, शायद मजदूर की किस्मत बदल जाए, शायद ख्वाजा फरोश की इज्जत हो, शायद गरीब और अमीर के साथ बराबर सलूक हो। ये नहीं कि घर में रिश्तेदार को अमीर आए उसके साथ और सलूक हो, गरीब आए उसके साथ और सलूक हो। मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोई बेचारा गरीब आदमी मिलता है उससे मिलना ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ना ये किसी की तालीमात है, मगर हम माफ़ी चाहता हूँ कर हम यही रहे हैं। सो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्रीन डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। से 55 लाख रुपए का हाथ देखें जहाँ जगह है। हमने गिरिजन होम है वो प्राइवेट स्कीम है, सली टाउन है वो प्राइवेट स्कीम है, वहाँ नहीं लगाते थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने फिटनेस प्लांट वहाँ भी लगवा दिया, क्योंकि ये स्कूल की देख रहे शाला ये बने हुए हैं। ये जो लोग कहते हैं ना काम नहीं करे, हाँ हमें आपकी कामों के लिए 2-4 काम है, मैंने बता दिया, आपके सामने रख दिए भाई क्या है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की घर की उम्मीद है। रहा गैस का मसला, ये हम अभी काम कर रहे हैं, वहां से भरवा दिया पानी। भाई साहब बताएंगे वो काम कर रहे हैं हमारे इलाके में। ये पानी का जो मसला है, बी ब्लॉक का, ये जो भी हो भी मसला है वो बताएंगे। मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पंडाल में तारक रंजन साहब को आने पे खुशामदीद कहते हैं। आप सलमान भाई के खिताब से पहले मौलाना टीपू साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। टाइम थोड़ा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वाजा सलमान रफीक साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे पता है कि ख्वाजा साहब का शेड्यूल बहुत निहायत नफीस शख्सियत के मालिक हैं। मैं इनका पिछले हफ्ते का वाक़या सुना के जाना चाहूँगा। मैंने इन्हें एक काम कहा, मैंने कहा भाई मैं कल आपके ऑफिस में आऊँगा तो मैंने फ़ोन करवाना है। उन्होंने मुझे कहा दफ्तर क्यों आना है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैंने व्हाट्सएप किया और कल वो काम हो गया। तो इंशाल्लाह आप सबके भी काम इसी तरह होंगे। और आपने 8 तारीख को शेर के ऊपर और नीचे दोनों पर्चियों पे शेर के ऊपर मोहर लगानी है। शुक्रिया। नहीं अच्छा लगता प्लीज अपनी आपकी तरह नशिस्तों पर बैठे वहाँ को इस छोटी सी मुस्लिम लीग नोट की तरफ से अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह की ज़ात जो रहमान और रहीम है। मैं मुझसे पहले मियां खान साहब
बड़ी वसाहत के साथ अपने ख्यालात का हिसाब फरमा रहे थे। मैं इस खूबसूरत तकरीब में शहबाज साहब, आसिम भट्ट साहब, ताहिर साहब, नदीम शेख साहब, बाबा तारक साहब, हाफिज उस्मान साहब, तारिक अंजुम साहब, खुर्शीद आलम कादरी साहब, मुनीर साहब, रियाज साहब, मुबशर भट्ट साहब, मलिक महमूद, इशफाक साहब, मियाँ शहबाज साहब, टीपू भाई ने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा, हैदर शाह साहब भी। मैं कहने लगा था बैठे, मैं नजर मारी तो आप खड़े हैं। थैंक यू। सलीम गजाली साहब, असलम खान साहब, महमूद मुदस्सर और भी मेरे उमर भी इधर ही बैठा है। मियाँ साहब बैठे हो? जी बोलो, दसो बैठे। मुगल साहब भी बैठे हैं। बड़ी रिस्पेक्टिव और मज़ीद दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुजारिश है कि इलेक्शन अब सिर्फ 3-4 दिन रह गए और चूँकि तकरीबात बहुत ज़्यादा हैं तो शेख रोहिल असगर साहब ने मैंने ना थोड़ी तकरीबात हमने बांट ली हैं, क्योंकि हर जगह पे जाना मुमकिन नहीं है। तो रोहिल भाई अभी मेरे साथ एक जगह पे थे, अब वो एक और जलसे में चले गए तो मैं इधर आ गया हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि रोहिल असगर साहब यहीं मौजूद हैं, क्योंकि इंतखाबी निशान शेर है और रोहिल असगर साहब का ख़ानदान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अरसा दराज से वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, इश्यूज़ को हल करने का तरीका है, मेरे ख्याल में ये हल हो सकता है। उसके लिए ना हमें एलडी से बात करेंगे, जो एलडी की अथॉरिटी है ना, फिर उससे ओके करके समरी से करवाएंगे, इंशाल्लाह करवाएंगे, क्योंकि ये कानूनी तौर पे हो जाना चाहिए। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, ज़्यादातर इस इलाके में ना सीवरेज का खास तौर पे जो नकासियात है बारिश की, वो मेन इशू है। कहीं गैस के इश्यूज में बताए गए कि वहाँ प्रेशर ठीक नहीं है। कॉलोनी मदीना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, हम प्रायोरिटी वाइज अपने काम का आगाज़ करेंगे और मैं और रोहित भाई इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आप अल्लाह से ये दुआ करें कि वफाकी रसूमाई हुकूमत हमें मिल जाए, इस वजह से कि हमारे लिए काम करना बहुत आसान होगा। पिछले दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, हमारे MP MLA जो थे हमारी सुनवाई नहीं थी। हमें सिर्फ 15 माह का वक्त मिला, लेकिन सुनवाई हुकूमत हमारे पास नहीं थी। असल 18वीं तरमीम के बाद वफाक के सारे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं सुबह को, और सुबह को आबादी की बुनियाद पर पैसे मिलते हैं, यानी जितनी किसी सूबे की पॉपुलेशन होगी पर फीकस उतने पैसे उसको मिलेंगे, सिवाय बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान को चूँकि रिपोर्ट सुबह तो उसको पंजाब और बाकी सूबों ने कट किया है, पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हमें आबादी के लिहाज से जो पैसे मिलते हैं, ये सारा जो आपको पंजाब में काम नजर आता है 18वीं तरमीम के बाद, ये 2013 और 18 में बहुत तेज़ी से काम हुआ, क्योंकि वफाक हमारे पास था 4 साल 4.25 साल उनकी पंजाब में हुकूमत थी। तो मैंने महसूस किया कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे चीज़ को। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुस्लिम लीग के कारकुनों से, हम सब वर्कर्स हैं, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस काम को करो, क्योंकि रवायात भी ये मुस्लिम लीग ने बनाई है। 8 फरवरी बिल्कुल करीब है, 3-4 दिन रह गई और जो टेम्पो है इस वक्त जलसों का और वो नज़र आ रहा है कि सूरत किधर जा रही है। मैं अल्लाह से बहुत सर झुका के दुआ कर रहा हूँ, और मैं जब स्टेज पे बैठा हूँ सर झुका के, तो वो बोझ पड़ रहा होता है मेरे पे आप सब का, और ये बोझ सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बोझ 24 करोड़ लोगों का है। इस बोझ को उठाना बड़ा मुश्किल काम है, और इसलिए मुश्किल काम है कि लोगों की जिंदगियों में हसरतें और आए और सिसके हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनकी गुजरे औकात नहीं होगी। ये बड़ा बोझ है, इसका जवाब हमने यहाँ भी देना है और इसका जवाब हमने आखिरत में भी देना है। तो जितनी जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा पड़ती है, उतना जवाब आप में सख्त है। तो मैं अल्लाह से तो ये दुआ करता हूँ कि 8 के बाद सुखरू करी परवरदिगार। मैंने जितने पुराने हल्के में काम किए, ज़्यादातर लोग मुझसे मुतमईन है, फंड मेरे पास बहुत कम थे। अलबत्ता जो आखिरी 15 महीने थे उसमें हमें अयाज साहब ने मुझे फ़ंड दिया था, लेकिन ज़्यादा फंड मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मिल गया, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। मैं नाम नहीं लेना क्योंकि वीडियो बन रही है। वो हमारा एक बहुत ही प्यारा मोहसन है जिसने हम पे ये मेहरबानी की। तो ये जो बड़ी सड़कें पर प्रोजेक्ट हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी और उनकी शफकत है। और जो अदारों के हेड्स हैं वो भाइयों की तरह है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, क्योंकि सब ने मेरे साथ काम किया है। कोई डिप्टी सेक्रेटरी था, कोई एडिशनल सेक्रेटरी था, सारे कोई
सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी मैंने इकट्ठे काम किया है, डॉक्टर उस्मान जो IG है उन्होंने मैंने इकट्ठे काम किया है। लेकिन मैंने जो काम किया है इज्जत से, ध्यान से, किरदार से किया है। उनको कम से कम अपने इलाके की हद तक मैं वॉर्न करूंगा। हार्ट के बाद इंशाल्लाह कि आम लोगों को तंग करना बंद कर दें, क्योंकि मेरे अपने पेट में पत्थर है। तो मैं इसी तरह जो वासा का सिस्टम है, वासा देखिए हमारे साथ में बहुत कॉपरेट करता है, मगर वासा की लिमिट ही नहीं है, उनके पास बंदे ही नहीं है। तो हमने जो ही अंदाजा ने गवर्नमेंट दी, 2 जगहों पे हमने भर्ती फौरी करनी है, एक वासा में, एक जो हमारी कॉर्पोरेशन है जो सफाई करती है। सफाई की सूरत ये है कि यूसियाँ बड़ी हो गई हैं, आबादी बढ़ गई है, जो रिटायर हो गए लोग या छोड़ गए उनकी जगह पे बैन है, पता नहीं क्यों बैन है, मुझे समझ नहीं आती किस चीज़ का बैन है। तो ये तो बैन को हटवाना है और फौरी तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्लस करना है, मैनेजमेंट को बेहतर करना है, सफाई के निज़ाम को बेहतर करना है, और उसके साथ जो हमारे ये लोकल बॉडीज़ का दोस्त और हमारे जो मज़दूर हैं इनको हमने टास्क देना है कि गली मोहल्लों में, मार्केटों में लोगों को ये कि आपने सड़क और गली में कुछ नहीं फेंकना। क्योंकि मैं कॉन्सर्ट था आज से कुछ 27 साल पहले, ख्वाजा साहब साहब मेयर थे, मैं कायदे बान था उनके साथ, तो एक बड़े अच्छे इंजीनियर थे, वो बेसिकली सफाई को लीड करते थे लाहौर में, रफ़ीक जुतोई साहब। तो ये फिक्रा मुझे उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये जो सफाई है ना, ये करने से नहीं है, ये रखने से है। वो फिक्रा मेरे जहन में है कि सफाई जितनी मर्जी कर लें, हम रखना ही नहीं चाहेंगे तो सफाई कैसे रहेगी। आप देखें कभी पब्लिक बागात में आप जाएं इतवार की रात को, या फजर के वक्त जाएं आप पीर को सुबह, देखें वहाँ पे ना सारे चीले कौवे बैठे होते हैं, क्योंकि जो हमने खाया, जहाँ हमने खाया हमने वहीं फेंक दिया, डस्टबिन सामने है। ये वाइस वर्सा है, हमें एक तरबियत करनी है अपनी कौम की, हमें अपने करिकुलम में बहुत ज़्यादा इनकलाबी तब्दीली करना है। जो हमारा बच्चों का निसाब है हेल्थ सेक्टर में, जो हमने रोड मैप बनाया, जो मियाँ साहब ने बुलेट पॉइंट्स उसके पेश किए हैं, उसकी कमेटी का मैं चेयरमैन था। मुस्लिम नून पाकिस्तान का जो हेल्थ का मैनिफेस्टो है वो हम 8-7 लोगों ने बनाया, 2018 का भी हमने बनाया था, हमने उसमें टारगेट्स मुतय्यन किए हैं। एक चैप्टर उसमें यह है कि अपनी प्राइमरी सतह पे, मैट्रिक की सतह पे बच्चों को इस चीज़ का पढ़ाना है कि उन्होंने एक सेहतमंद माशरे की शक्ल इख्तियार कैसे करनी है, हैंड वॉश कितना ज़रूरी है, सफाई सुथराई कितना ज़रूरी है, सच बोलना कितना ज़रूरी है। अगर हम सच बोलना शुरू कर दें ना तो थानों का 70% लोड कम हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें खुद देखनी पड़ेगी, अदालतों में अक्सर केस ऐसे हैं जो हम ही गलत कर देते हैं। तो जब तक कौम थोड़ा सा अपने आप को रियलाइज़ नहीं करेगी और हुकूमत पूरे थ्रॉटल से काम नहीं करेगी, हम मुश्किलात में फंसे रहेंगे। एक दिन हमने मुश्किलात से निकलना है। चलिए अपनी ज़िंदगी तो हमने गुजार ली, कोई बात नहीं, हमने जो देखा मुसीबतें, आजमाइशें, कम से कम बच्चों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान तो दे जाए। क्योंकि जिस हमारे बड़ों ने पाकिस्तान हमें बना के दिया था, उन्होंने बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की थी, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। ये अब फिक्र ही रह गए, मुझे तो लगता है कि अल्फाज में बेमानी हो गए। इस वक्त मैं तकरीरें भी बस लोकल इश्यूज पे ही कर रहा हूँ, फिलोसफिकल और आर्टिकल तो मैं तकरीर करता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अल्फाज में बेमानी हो गई, लेकिन एक उम्मीद और यकीन है कि शायद 5-10 साल लगा दे तो शायद निज़ाम खड़ा हो जाए, शायद मईशत बेहतर हो जाए, शायद मजदूर की किस्मत बदल जाए, शायद ख्वाजा फरोश की इज्जत हो, शायद गरीब और अमीर के साथ बराबर सलूक हो। ये नहीं कि घर में रिश्तेदार को अमीर आए उसके साथ और सलूक हो, गरीब आए उसके साथ और सलूक हो। मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। कोई बेचारा गरीब आदमी मिलता है, उससे मिलना ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ना ये किसी की तालीमात है, मगर हम माफ़ी चाहता हूँ कर हम यही रहे हैं। सो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन डिजिटल पाकिस्तान में। आपका होस्ट अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 2024 का जो इलेक्शन के इंतखाबात हैं वो चल रहे हैं और PP 153 के जो उम्मीदवार हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब यहाँ पे ख़िताब कर रहे थे पब्लिक के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मियां इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मियां इरफान साहब बताइएगा आवाम को कि 2024 के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन है, इसमें कौम के लिए आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? हम अपने भाइयों से, अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करते हैं शेर पे मोहर लगाएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा रिकॉर्ड देख लें, बकाया गवर्नमेंट भी देख लें, जब का पाकिस्तान बना है वो भी रिकॉर्ड देख रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड देख लें, हमारी तरक्की के काम निकाल दें तो पाकिस्तान में पीछे कुछ भी नहीं बचता। किसी ने तरक्कियात कोई काम नहीं कराया, वो चीज़ें निकाल लें, दूसरी को हमारी चीज़ें निकाल लें। आप खुद ही फैसला, हमारी आवाम खुद करे, खुद ही फैसला करे वोट किसका हक बनता है, फिर हमें वोट दे। हमारे तरक्की के काम निकाल रहे हैं, पीछे देख लें पाकिस्तान में क्या बचता है। अंधेरे 18 घंटे के मामला सारे किसने काम कराए हैं? बिल्कुल। हमारी मियाँ नवाज शरीफ, हमारे कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह बड़े काम करे हैं। हमारे देख लें बकाया इधर चले जाएँ, कराची में चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, जब उन्होंने क्या कुछ भी नहीं है। वो भी हमने ग्रीन बहुत बनाई, मेट्रो अल्हम्दुलिल्लाह वो वफाकी गवर्नमेंट ने बनाई। कितने सौ रुपया आपने 40 से 50 अरब रुपया वफाकी गवर्नमेंट ने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2013 से जब बारी हुकूमत उस वो दिया, वो बड़ी मुश्किल मुकम्मल हुई है। वो आप चले जाएँ पेशावर देख लें, मेट्रो पेशावर मेट्रो, वो हमने ये मेट्रो लाहौर की मेट्रो बनाई तो ये लोग कह रहे थे ये जंगला बस है, ये जंगला बस है। उन्होंने हमारी रीस करते हुए वहाँ शुरू की, वो हमने 28 अरब रुपए की बनाई, 28 अरब रुपए की, और रिकॉर्ड पे मौजूद है 28 या 29 अरब रुपए की। तो वो 120 अरब रुपए भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही। क्या मसला है? आप वहाँ देखें हमारे जो कारनामे हैं, हमारे नीयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयतें हैं, हमने काम किए हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। ये लोग ये मैं नहीं छोड़ूंगा, चोर हैं, ये है, डाकू है, फलाना, सबसे बड़ा तो खुद ही निकला है। वो देख लें तलाशी हुई है, वो 190 बिलियन पाउंड का देख लें, वो तोशा खाना का देख लें, ये और मामला से आप देखें। अभी तो सारे आप पैगाम कौम को देना चाहता हूँ, 4 साल में उन्होंने 4 या 5 बजट पेश किए हैं। कौम हुआ है, कागजात गवाह हैं, वो देखें। ये खरबों रुपए का तरक्याती फंड होता है, ऐसे ही है। जब कोई भी बजट आता है खरबों रुपए का तरक्याती फंड होता है, वो किधर गया है, कहाँ लगाए? 4 बजट पेश किए या 5 बजट पेश किए, खरबों रुपया किधर गया? कोई सड़क बनाई है, कोई पुल बनाया है, कोई मेट्रो बनाई है, मोटरवे बनाई है, तो फिर भी बता दें। सी पैक है वो रोक दिया, जहाँ कौम को, पाकिस्तान को 6.5 अरब डॉलर सालाना इनकम आनी है, जब सी पैक मुकम्मल हो जाए वो मुकम्मल नहीं करने दिया। वो अब उस पर कितने पैसे और ज़्यादा लग रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। वो देखो उस पर एक चीज़ है ना 40 अरब डॉलर लगना है, वो अब वो हो गया 70 अरब डॉलर का। ये चीज़ देखें, ऐसे ही ये कौम के नुकसान करके है ना, ये सही किया है तो देख लें। जो हम सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें वोट दें, हम तो कहते हैं हम सही हैं, हमारे पे डिपेंड कर लें, बैठ जाएं, जब मर्जी बैठ जाएं। हम इलाके में हैं, हम वर्कर हैं, हम इलाके के लिए वर्कर हैं, मुस्लिम नून के वर्कर हैं, इलाके के वर्कर हैं। हमें ये चीज़ों का पता है, तो आला क़यादत को, जो आला दारे हैं, उनको तो सारा कुछ पता है। ऐसे ही है। अच्छा मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून का जो मतलब है कि मुल्क और कौम की खिदमत करना, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से कौम और मुल्क की खिदमत की है, उनके कारनामे नज़र भी आते हैं जो उन्होंने आज तक किए हैं। अब 2024 में अवाम का जो रुजू देखा जा रहा है ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की तरफ ही देखा जा रहा है, क्योंकि जो इस टाइम जो मुश्किलात जो नज़र आ रही हैं लोगों को, जो महंगाई नज़र आ रही है, उस पे लोगों ने खुद ही देख लिया कि क्या नज़र आया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस चीज़ का जो फैसला हो चुका है, अब मुस्लिम लीग नून आगे आने वाले इंतखाबात के बाद लोगों के लिए क्या नया मैसेज देना चाहेगी अपना? हम ये सबसे पहले हमारा टारगेट है गरीबों को सहूलत देना, बिजली सस्ती करना, महंगाई को कंट्रोल करना, मशद को मजबूत करना, मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हम आलमी सतह पे हम सर उठा के जी सकें, हम आलमी सतह पे सर उठा के चल सके, हमारे नौजवान साथी हमारे साथ चलें, और हम अपने म्यार जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम पर, तो इंशाल्लाह वही हम अपना नारा लगाते हुए आगे बढ़ें और ईमानदारी से, मोहब्बत से
हम काम करेंगे। अवाम भी हमारा मोहब्बत से ईमानदारी से साथ दे। 8 तारीख को शेर पे ऊपर नीचे मोहर लगाएं, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को कामयाब करे। हम इनकी तवक्को से गाफिल नहीं होंगे, इंशाल्लाह की तवक्को से पूरे उतरेंगे, अल्लाह ने चाहा। जी नाज़रीन, आपने देखा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से मुल्क कौम की खिदमत की है और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इसी तरह के मज़ीद अल्लाह हाफिज़। हम सब नवाज शरीफ हैं, हम सब शहबाज शरीफ हैं। शाहिद साहब को जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, बिलखसूस मियां शबीर साहब को, बाबर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ा ऐसे काम उन्होंने किया और एक बहुत ही तजर्बेकार सियासी कारकुन और उनकी टीम को मुस्लिम लीग नून के कारवां में शामिल किया। मुस्लिम लीग नून एक कारवां का नाम है और इसके दरवाजे हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुहिब वतन के लिए, हर मुस्बत शख्सियत के लिए, उन तमाम शख्सियात के लिए जो अपने इलाकों में लोकल मामलात को बेहतर करना चाहती है, जो मुल्की मामलात को बेहतर करना चाहती है, उनके लिए हमेशा ये जमात, इसकी क़यादत हम सब लोग वेलकम करते हैं और खुशामदीद करते हैं।